हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी राय एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे कि कैसे जुपिटर और सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो हमें किसी पर्टिकुलर इवेंट को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो देखिए, कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट जब तक जुपिटर और शनि उस भाव से संबंध नहीं बनाते तब तक वो इवेंट नहीं हो सकता। तो इम्पॉर्टेंट इवेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए आप फर्स्ट स्टेप क्या करिए कि जानिए कि जुपिटर और सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो किस राशि में चल रहा है। ये आप गूगल की हेल्प से भी पता कर सकते हैं और कोई भी वेबसाइट जो ऐप है एस्ट्रोसेज वगैरह उनसे भी आपको हेल्प मिल जाएगी कि करंटली जुपिटर और सैटर्न का किस राशि में ट्रांजिट चल रहा है। तो आप उसको अपनी कुंडली में प्लॉट कर लीजिए। अगर जुपिटर का ट्रांजिट मेष में चल रहा है तो वहां लिख लीजिए, और शनि का ट्रांजिट अगर अ, कुंभ में चल रहा है तो वहां लिख लीजिए। अब इवेंट होने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जुपिटर और सैटर्न उस पर्टिकुलर भाव से संबंध बनाए, तभी उस हाउस से रिलेटेड, उस भाव से रिलेटेड इवेंट हो सकता है। और अगर ये एक एडिशनल पॉइंट है कि अगर आपकी कोई भी ऐसी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है जिससे कि वो भाव एक्टिव है, तो वो इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखिए, ये जो पहला एग्जाम्पल है ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और इनफैक्ट ये कुंडली मेरे पास आई भी थी, इसलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रही हूं कि ये इवेंट श्योर शॉट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कि ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और शनि जो है वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं 2023 से लेकर मार्च 2025 तक। तो शनि को हमने कुंभ राशि में लिख लिया, और जुपिटर का जो ट्रांजिट है मई तक वो चल रहा था मेष में। तो आप जुपिटर का ये ट्रांजिट लिख लीजिए। अब देखिए, शनि अपनी तीसरी दृष्टि से छठे भाव को एक्टिव कर रहे हैं और जुपिटर स्वयं वहां पर बैठे हैं। तो शनि और जुपिटर में संबंध बनाया छठे भाव से दोनों ने, और शनि अपनी सातवीं दृष्टि से 10वें भाव को एक्टिव कर रहे हैं, और उसी तरह जुपिटर पांचवी दृष्टि से 10वें भाव को एक्टिव कर रहे हैं। यहां पर फिर से शनि और जुपिटर ने एक साथ इस भाव को एक्टिव किया। तो देखिए, इनकी लाइफ में क्या इवेंट हुआ। सिक्स्थ हाउस जो है वो होता है कंपटीशन का। तो इस जातक का एक कंपटीशन क्लियर हुआ, इंटरव्यू क्लियर हुआ, जिसकी मदद से इनको अपने प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में एक इंसेंटिव मिला, यानी कि इनका जो सैलरी इंक्रीमेंट हुआ, पे हाइक हुआ। तो दो इवेंट हुए। फर्स्ट, सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड कंपटीशन क्लियर हुआ, और 10th हाउस से रिलेटेड यानी कि करियर में, प्रोफेशन में एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, यानी कि सैलरी इंक्रीमेंट हुआ। अब जैसे मैंने कहा कि अगर दशा चल रही है और वो भाव एक्टिव है तो इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो इस जातक की शनि की महादशा चल रही थी, और शनि 12वें भाव में है, तो शनि की दृष्टि भी जा रही है इस भाव पे। तो इस तरीके से हम इंपॉर्टेंट इवेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताती हूँ। ये है धनु लग्न की कुंडली, और ये कुंडली भी मेरे पास आई थी। तो जैसे कि शनि का जो ट्रांजिट है वो कुंभ में है, तो तीसरे भाव में, और जुपिटर का ट्रांजिट जो है अभी चल रहा है वृषभ में, तो यहां पर लिख दिया। अब देखिए, शनि जो है वो अपनी 10th एस्पेक्ट डाल रहे हैं 12th पर, और जुपिटर अपना 7th एस्पेक्ट डाल रहे हैं 12th हाउस पर।
12th हाउस किसका है? फॉरेन का। तो इस जातक को फॉरेन ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी मिली और ये फॉरेन गए भी, एक लंबी अपॉर्चुनिटी मिली। तो ये इवेंट एक श्योर शॉट मिला क्योंकि शनि और जुपिटर मिलकर इस भाव को एक्टिव कर रहे हैं। और अभी मैं सिर्फ ट्रांजिट की बात कर रही हूं। मैं जब भी मैं शनि और जुपिटर जो मैं बता रही हूं आपको, ये मैं ट्रांजिट ही बता रही हूं। अब हम और एग्जाम्पल भी देखते हैं। देखिए, अब ये है फिर से वृश्चिक लग्न की कुंडली। अब मान लीजिए कि शनि का जो गोचर है वो मीन राशि में आ गया, आपने यहाँ पे शनि लिख लिया। और जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो वृषभ में है, तो आपने यहाँ पर लिख लिया। अब शनि अपनी तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं और जुपिटर वहां पर स्वयं है। तो यहाँ पर शनि और जुपिटर ने मिलकर सातवें भाव से संबंध बनाया और शनि जो है वो अपनी सातवीं दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे हैं और यहाँ पर जुपिटर ने अपनी पांचवी दृष्टि से 11वें भाव को एक्टिव किया। यानी कि इस दौरान, इस ट्रांजिट के दौरान शनि और जुपिटर मिलकर 7th हाउस से संबंध बना रहे हैं और 11th हाउस से। तो देखिए 7th हाउस से क्या क्या हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति की इच्छा क्या है और वो अपनी लाइफ के किस स्टेज पर है। 7th हाउस है मैरिज का, बिजनेस का। तो जिनकी, जो भी लोग मैरिजेबल एज के हैं, उनकी शादी होने की हाई चांसेस हैं, हाई प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि शनि और जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो जिस भी भाव से मिलकर संबंध बनाते हैं वो इवेंट होकर ही रहता है। तो इस जातक के शादी के हाई चांसेस हैं। दूसरा इवेंट क्या? दूसरा इवेंट है 11th हाउस, यानी कि 11वां भाव है हमारे गेन्स का, लाभ का, कोई लॉन्ग टर्म डिजायर, इच्छा पूर्ति का। तो ऐसा भी हो सकता है कि इनकी कोई लंबे समय से इच्छा हो वो पूरी हो, इनको कोई लाभ हो। और जैसे मैंने कहा कि 7th हाउस बिजनेस का भी है, तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उनको बिजनेस रिलेटेड कोई अच्छा गेन होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब एक और एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए ये कन्या लग्न की कुंडली है। तो शनि का जो ट्रांजिट है मान लीजिए कुंभ में चल रहा है और जुपिटर का ट्रांजिट जो चल रहा है वो वृषभ में। अब देखिए यहाँ पर जो शनि है उन्होंने 10वीं दृष्टि डाली तीसरे भाव पर और जुपिटर ने भी 7वीं दृष्टि से तीसरे भाव को एक्टिव किया। यानी कि शनि और जुपिटर दोनों संबंध बना रहे हैं तीसरे भाव से। अब जो 3rd हाउस है वो किसका है? चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेसिडेंस, ट्रैवल, या आपके छोटे भाई बहन। तो इस जातक का इस दौरान चेंज ऑफ रेसिडेंस हुआ, स्थान परिवर्तन हुआ, इन्होंने घर शिफ्ट किया। और ये भी कह सकते हैं कि अगर इनका कोई छोटा भाई बहन है तो उसकी लाइफ में भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है। तो इस तरीके से आप शनि और जुपिटर की ट्रांजिट की मदद से आप अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि शनि और जुपिटर मिलकर छठे भाव से संबंध बना लेते हैं और अगर ऐसा कोई व्यक्ति जॉब ढूंढ रहा है तो उसको जॉब मिल सकती है। कंपटीशन कोई में अगर उसने कोई दिया है तो वो क्लियर हो सकता है। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहां पर उसको जो रिजल्ट है वो फेवरेबल आ सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि शनि और जुपिटर ने मिलकर चौथे भाव से संबंध बनाया। तो चौथा भाव किस चीज का है? लैंड का, प्रॉपर्टी का। तो ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अगर
प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहा है या लैंड खरीदने का सोच रहा है या कोई व्हीकल खरीदने का सोच रहा है, तो वो इस दौरान पक्का खरीद पाएगा। तो इस तरीके से आप अपने कुंडली में भी लगा कर देखिए कि अभी शनि और जुपिटर का ट्रांजिट कहाँ है, और आप देखिए कि वो कौन से भाव से संबंध बना रहा है, और उस भाव से रिलेटेड आपको जो रिजल्ट्स हैं वो अभी तक मिले हैं या मिलेंगे, ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी शनि और जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।